गौतम अडानी एक समय पे इंडिया के सबसे अमीर आदमी थे। उनकी कहानी एक साधारण व्यापारी से लेकर एक विशाल साम्राज्य के मालिक बनने की है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और हर बार विजयी होकर उभरे। उनका साम्राज्य अडानी ग्रुप बिजली, बंदरगाह, खनन और एयरपोर्ट्स हर जगह फैला हुआ है। अडानी ग्रुप ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके प्रोजेक्ट्स ने न केवल देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया। लेकिन आज इस साम्राज्य पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। अडानी ग्रुप को कई वित्तीय और कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चुनौतियां उनके व्यापारिक साम्राज्य को हिलाकर रख सकती हैं। जनवरी 2023 में अमेरिका की एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर बड़े-बड़े इल्जाम लगाए। इस रिपोर्ट ने पूरे वित्तीय जगत में हलचल मचा दी। रिपोर्ट में कई गंभीर आरोप लगाए गए, जिनमें से कुछ ने अडानी ग्रुप की साख पर सवाल खड़े कर दिए। रिपोर्ट में शेयर मार्केट में गड़बड़ी, काला धन छुपाना और धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल थे। इन आरोपों ने निवेशकों के बीच डर और अनिश्चितता पैदा कर दी। अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतें तेजी से गिरने लगीं, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। इन इल्जामों के बाद अडानी ग्रुप के शेयर धड़ाम से गिर गए और गौतम अडानी अरबपतियों की लिस्ट में बहुत नीचे चले गए। एक समय जो व्यक्ति दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार था, वह अब अपनी साख और संपत्ति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। क्या ये इल्जाम सच हैं? क्या अडानी ग्रुप ने वास्तव में वित्तीय अनियमितताएं की है? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। न्यायालय और वित्तीय संस्थाएं इन आरोपों की जांच कर रही हैं। क्या अडानी का साम्राज्य सचमुच झूठ के पैसे पर बना है, या फिर ये सब एक साजिश है उनके साम्राज्य को गिराने की? इन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं है। इसके लिए गहन जांच और प्रमाणों की आवश्यकता होगी। आइए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम इस कहानी के हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि अडानी ग्रुप ने कैसे इतनी तेजी से सफलता हासिल की और अब वे किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस यात्रा में हम उन लोगों से भी मिलेंगे जिन्होंने अडानी ग्रुप के साथ काम किया है और उनके अनुभवों को जानेंगे। साथ ही हम विशेषज्ञों की राय भी जानेंगे जो इस मामले पर अपनी गहरी समझ रखते हैं। इस कहानी के हर मोड़ पर हम आपको सच्चाई के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। यह रिपोर्ट एक विस्तृत जांच का परिणाम है, जिसमें कई महीनों की मेहनत और गहन विश्लेषण शामिल है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने निष्कर्षों को सार्वजनिक करने से पहले हर पहलू की बारीकी से जांच की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप ने मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन देशों में नकली कंपनियां बनाई हैं। इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी और कर चोरी करना था। मॉरिशस, कैमैन आइलैंड्स और अन्य टैक्स हेवन देशों में स्थित ये कंपनियां अडानी ग्रुप के वित्तीय नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। इन कंपनियों का इस्तेमाल शेयर बाजार में हेराफेरी करने और काला धन छिपाने के लिए किया जा रहा है। अडानी ग्रुप ने इन कंपनियों के माध्यम से अपने शेयरों की कीमतों में हेराफेरी की, जिससे निवेशकों को गुमराह किया गया। इसके अलावा इन कंपनियों के माध्यम से काला धन सफेद करने की भी कोशिश की गई। रिपोर्ट में यह भी इल्जाम लगाया गया है कि अडानी ग्रुप ने अपनी कंपनियों के शेयरों के दाम जानबूझकर बढ़ाए हैं। इस प्रक्रिया को स्टॉक मैनिपुलेशन कहा जाता है, जिसमें कंपनी के शेयरों की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती हैं। इसका उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना और कंपनी की वित्तीय स्थिति को बेहतर दिखाना होता है। इसके लिए उन्होंने नकली कंपनियों के जरिए अपने ही शेयर खरीदे और बेचे। इस प्रकार की गतिविधियों से शेयर बाजार में अस्थिरता पैदा होती है और छोटे निवेशकों को भारी नुकसान होता है। अडानी ग्रुप ने इस रणनीति का उपयोग करके अपने शेयरों की मांग को कृत्रिम रूप से बढ़ाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने बैंकों से कर्ज लेने के लिए भी नकली कागज दिखाए हैं। इन कागजातों में फर्जी वित्तीय विवरण और संपत्तियों की गलत जानकारी शामिल थी। इस प्रकार की धोखाधड़ी से बैंकों को भारी नुकसान हुआ और वित्तीय प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कई कागजात और सबूत भी दिए हैं। इन सबूतों में वित्तीय दस्तावेज, ईमेल संवाद और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इन सबूतों को सार्वजनिक करके अडानी ग्रुप की गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने यह भी दावा किया है कि हिंडनबर्ग रिसर्च का उद्देश्य उनकी छवि को धूमिल करना है।
अडानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि वे कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। क्या अडानी ग्रुप इन आरोपों से बच पाएगा या फिर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। यह मामला न केवल अडानी ग्रुप के लिए बल्कि पूरे वित्तीय जगत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में भी हलचल मच गई है। निवेशक चिंतित हैं और वित्तीय विशेषज्ञ इस मामले पर गहन चर्चा कर रहे हैं। अडानी ग्रुप के शेयरों की कीमतों में भारी गिरावट आई है और निवेशकों का विश्वास डगमगा गया है। यह मामला वित्तीय पारदर्शिता और नैतिकता के महत्व को भी उजागर करता है। हिंडनबर्ग रिसर्च की यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये रिपोर्ट न केवल अडानी ग्रुप की गतिविधियों पर प्रकाश डालती है बल्कि वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी चुनौती देती है। अब यह देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या अडानी ग्रुप इन आरोपों से बच पाता है। क्या है सच, ये तो समय ही बताएगा। इस मामले का परिणाम न केवल अडानी ग्रुप के लिए बल्कि पूरे वित्तीय जगत के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है और क्या सच सामने आता है। अंत। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के मॉरिशस कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट एक गहन जांच का परिणाम है जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मॉरिशस, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और पर्यटन के लिए जाना जाता है, अब एक वित्तीय रहस्य का केंद्र बन गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी ग्रुप ने मॉरिशस में कई फर्जी कंपनियां बनाई हैं। इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेन देन को छुपाना और अपने असली स्रोत को गुप्त रखना था। मॉरिशस की वित्तीय प्रणाली का उपयोग करके अडानी ग्रुप ने अपने वित्तीय गतिविधियों को एक जटिल जाल में बदल दिया। इन कंपनियों के जरिए अडानी ग्रुप ने करोड़ों डॉलर का लेन देन किया है। यह लेन देन न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है। इस प्रक्रिया में अडानी ग्रुप ने मॉरिशस की वित्तीय प्रणाली का उपयोग करके अपने वित्तीय गतिविधियों को छुपाने की कोशिश की। रिपोर्ट में दो खास कंपनियों, इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड (EIFF) और EM रिसर्जेंट फंड (EMRF) का जिक्र है। ये कंपनियां अडानी ग्रुप के वित्तीय नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन कंपनियों के माध्यम से अडानी ग्रुप ने अपने वित्तीय संसाधनों को विभिन्न परियोजनाओं में निवेश किया। इन दोनों कंपनियों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में बहुत सारा पैसा लगाया है। ये निवेश न केवल अडानी ग्रुप की वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है बल्कि उनके स्टॉक की कीमतों को भी प्रभावित करता है। इस निवेश के पीछे की रणनीति और उद्देश्य को समझना महत्वपूर्ण है। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों कंपनियों का कोई मालिक ही नहीं है। यह तथ्य वित्तीय विशेषज्ञों और जांचकर्ताओं के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिना किसी मालिक के इन कंपनियों का संचालन कैसे हो रहा है और उनके वित्तीय निर्णय कौन ले रहा है। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि अगर इन कंपनियों का कोई मालिक नहीं है तो फिर ये किसके पैसे का लेन देन कर रही थीं? यह सवाल न केवल अडानी ग्रुप के लिए बल्कि मॉरिशस की वित्तीय प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। मॉरिशस की वित्तीय प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। इस मामले की जांच से यह पता चल सकता है कि मॉरिशस की वित्तीय प्रणाली का उपयोग कैसे किया जा रहा है और क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है। इस रहस्यमय खेल का पर्दाफाश करना न केवल अडानी ग्रुप के लिए बल्कि वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए भी महत्वपूर्ण है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में भारतीय बाजार नियामक SEBI पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि SEBI ने अडानी ग्रुप की गड़बड़ियों को नजरअंदाज किया है। रिपोर्ट में SEBI की पूर्व अध्यक्ष माधाबी पुरी-बुच पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि माधाबी पुरी-बुच ने SEBI अध्यक्ष बनने से पहले एक कंसल्टिंग फर्म चलाई थी। इस फर्म के क्लाइंट्स में अडानी ग्रुप भी शामिल था। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि क्या माधाबी पुरी-बुच ने SEBI अध्यक्ष रहते हुए अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाया? क्या SEBI ने अडानी ग्रुप की जांच में ढील बरती?